फिलीपींस में 6.3 तीव्रता के तेज भूकंप से धरती कांपी है। डावाओ ऑक्सीडेंटल तट के पास समुद्री क्षेत्र में यह केंद्र दर्ज हुआ है। जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में तीव्र टेक्टोनिक तरंगें उठी हैं। झटके के बाद इलाके में अफरा तफरी है, सड़कों पर लोग भागते नजर आए। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में एक बार फिर शक्तिशाली भूकंप के झटकों ने भारी तबाही मचाई है। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी, जिसके मुताबिक डावाओ ऑक्सीडेंटल प्रांत के बालूद द्वीप तट पर 6.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। टेक्टोनिक भूकंप का केंद्र जमीन से महज 10 किलोमीटर की गहराई में था। आपको बता दें, उथला होने की वजह से झटके बहुत तेज थे, जिससे सारगरी, जनरल सैंटोस सिटी और आसपास के तटीय इलाकों में इमारतों में कंपन महसूस किया गया और लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। तो फिलीपींस में तेज भूकंप आया है। भावना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भावना, फिलीपींस में भूकंप के इन झटकों के बीच एक बार विस्तार से बताइएगा। किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, क्योंकि 6.3 तीव्रता का भूकंप सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। जी वैभव, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से दक्षिणी फिलीपींस के डावाओ एक्सीडेंटल प्रांत में आज सुबह 6 तीव्रता की भूकंप आया है, जिसको लेकर इलाकों के बीच में जो है दहशत जरूर फैल गई है। वहीं भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग जो है घरों और सरकारी इमारतों से बाहर निकल आए थे। लेकिन अगर बात की जाए तो किसी भी बड़े जानमाल का नुकसान या हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं मिली है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजिकल एंड सिस्मोलॉजिकल के मुताबिक यह टेक्टोनिक भूकंप स्थानीय समय अनुसार 5:41 पर जो सुबह के समय आया है। लेकिन इस भूकंप के झटकों के महसूस होते ही कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर का माहौल जरूर देखा गया था। इसका केंद्र बालूत द्वीप के तट से लगभग 99 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर जो है वो दर्ज की गई है। वहीं भूकंप का केंद्र कोटाबाटो ट्रैच के पास होने के कारण इसके जो झटके हैं वो सारंगिनी प्रांत, जनरल सेटोज सिटी, साउथ कोटाबाटो, दावाओ डेलसूर कोटाबाटो और सुल्तान कुदरत समेत कई क्षेत्रों में जो है वो महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद कुछ प्रभावित इलाके में एहतियात के तौर पर स्कूल, सरकारी कार्यालय और जो सार्वजनिक गतिविधियां हैं उन पर जो है फिलहाल रोक लगा दी है। इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। इस तरीके यानी की ये कहा जा जानकारी सकता है जरूर कुल सामने आ मिलाकर रही है। कि इस पूरे फिलीपींस के इलाके में 6.3 तीव्रता का यह भूकंप, लोगों में अफरा तफरी का माहौल तो जरूर था, लेकिन अब तक किसी बहुत बड़े नुकसान की खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, 6.4 की तीव्रता का दर्ज किया गया है, उसके बाद किसी भी तरीके का जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से भूकंप का झटके आए, कहा जा सकता है कि भूकंप जो है वो बहुत ही शक्तिशाली था, जिसको लेकर आगे की गतिविधियों पर भी जो है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल सुनामी को लेकर जिस तरीके का खतरा अनुमान भूकंप आने के बाद जो मंडराता है, उसको लेकर राहत की बात जरूर बताई गई है कि फिलहाल किसी भी तरीके का सुनामी का खतरा नहीं है। और वहीं आफ्टर शॉक को लेकर लगातार जो अधिकारी हैं वो सब चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। भावना, अगर मैं बात पूरे रिंग ऑफ फायर के इस पूरे क्षेत्र की करूं, क्योंकि रिंग ऑफ फायर में अमूमन भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर भूकंपों का आना बहुत सामान्य सी बात है, तो ऐसे में क्या तैयारियां प्रशासन की गई हैं? लोगों को एहतियातन क्या कुछ बताया जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ स्थितियां आने वाले वक्त के लिए अपडेट की जा रही हैं? जी देखिए वैभव, जिस तरीके से अगर भूकंप की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये भूकंप के झटके जो है वो दूसरी बार महसूस किए गए हैं। पहले बार जो बुधवार को जो है वो डायवा में जो है इससे पहले भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है प्रशासन पूरी तरीके से निगरानी बनाया हुआ है। वहीं लोगों को चेतावनी भी जारी की है कि अगर इस तरीके के भूकंप के झटके बार बार महसूस किए जाते हैं तो खुद को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अगर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 6.4 तीव्रता का जिस तरीके से भूकंप का झटके आए हैं और उसके बाद किसी भी तरीके का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर जो है मजबूती जरूर दिखाता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि विशेषज्ञ जो है पूरे घटनाक्रम पे लगातार नजर बनाए रखे। भावना, आफ्टर शॉक को लेकर, क्योंकि अमूमन ऐसे झटकों के बीच आफ्टर शॉक की स्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा बन जाती हैं, लोग एहतियातन क्या कुछ कर रहे हैं, खुद से अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लोग कैसे इस आफ्टर शॉक से बचने की कोशिशों में लगे हुए हैं? जी देखिए, अगर आफ्टर शॉक को लेकर बात की जाए तो लगातार इस पूरी स्थिति पे जो है आफ्टर शॉक पर जो है निगरानी बनाए हुए हैं। फिलहाल अभी तक सुबह जिस तरीके से 5 बजे के आसपास की ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, अब तक किसी भी तरीके के आफ्टर शॉक जो है वो महसूस नहीं किया गया है। लेकिन जहां लोग सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार इतनी तीव्र तीव्र गति के भूकंप के झटकों को महसूस होने के बाद जहां लोग सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं लगातार अधिकारियों द्वारा जो है स्थिति पे जो है नजर बनाए हुए हैं और वहीं लोगों को जो है चेतावनी भी लगातार जारी की जा रही है। मोनो, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार फिलीपींस की इन तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखा दूं ताकि वो ये समझ सके कि फिलीपींस में इस 6.3 तीव्रता के भूकंप आने के बाद तस्वीरें कैसी थी। ये तस्वीर आप देखिएगा, आनन फानन में लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उन सभी के चेहरे पर चिंताओं की लकीरों को बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता था। समुद्र तट के पास 10 किलोमीटर की गहराई इस भूकंप के केंद्र की, और ऐसे में महत्वपूर्ण भावना यह समझना है कि रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता 0.45 और बढ़ जाती तो मुश्किलें और हो जाती।